हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स के ऊपर। आप सभी ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि मैंने अपने सारे वीडियोस में एनर्जीज़ को लेकर हमेशा बात की है कि एनर्जीज़ क्या होती है और एनर्जीज़ कैसे वर्क करती है। हर चीज़ की, हर वर्ड की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसी तरह ये स्विच वर्ड्स है। छोटे छोटे वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं अगर उन्हें एक सही इंटेंशंस के साथ हम अपनी लाइफ में यूज़ करें तो क्या होते हैं ये स्विच वर्ड्स, हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जब हम इन स्विच वर्ड्स को सही इंटेंशंस के साथ यूज़ करते हैं तो इनका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ में। वैसे तो स्विच वर्ड्स बहुत बहुत सारे होते हैं। मीन्स इंग्लिश स्विच वर्ड्स भी होते हैं, इटालियन भी होते हैं और वैदिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में। मैं आपको बाद में इंग्लिश स्विच वर्ड्स के बारे में भी बताऊंगी, पर अभी हम फ़िलहाल जानेंगे वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो कहाँ से आए हैं ये वैदिक स्विच वर्ड्स? जैसे कि आप इनका नाम से ही इनके आप समझ चुके हैं होंगे कि ये वैदिक है। मतलब ये हमारे वेदों से, शास्त्रों से, इनको हमारे वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से और हमारे ग्रंथों से लिया गया है। सो बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बीज मंत्रास, वर्ड्स एंड चौपाइज। मेरा ये टॉपिक आपसे डिस्कस करने का, आपसे शेयर करने का इतना सा इंटेंशन है ताकि जब कभी आप इन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करो तो आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब आप इसे करो तो आप इसे पूरे फेथ के साथ कर पाओ। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले उसके बारे में जान जाते हैं, हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम वो चीज़ और बेटर तरीके से कर पाते हैं। और वहीं जब हम किसी चीज़ को बिना जाने, बिना समझे करते हैं तो उस पर हमारा पूरा फेथ नहीं बन पाता और फिर वो एनर्जीज हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्ट नहीं हो पाती ठीक तरह से। हम जितने भी वर्ड्स बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, जितने भी थॉट्स क्रिएट करते हैं, उन सभी वर्ड्स की, उन सभी थॉट्स की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। चाहे वो पॉजिटिव हो, फिर चाहे वो नेगेटिव हो, हम उन्हीं तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम इन बीज मंत्रास को, इन स्विच वर्ड्स को पूरे फेथ के साथ और एक सही इंटेंशंस के साथ चैंट करते हैं तो इन स्विच वर्ड्स की, इन बीज मंत्रास की एनर्जीज हमारे ऑरा में जेलअप होने लगती है। तो जब हम इन स्विच वर्ड्स को, इन बीज मंत्रास को कंटिन्यूसली चैंट करते हैं तो इन स्विच वर्ड्स की वाइब्रेशन हाई होने लगती है, राइज होने लगती है, क्योंकि हम इनको अपनी एनर्जी से चार्ज कर रहे होते हैं, हम अपनी इसमें एनर्जी डाल रहे होते हैं। तो उसके बाद ये जो स्विच वर्ड्स है ये हमारे लाइफ में एक स्पेल की तरह काम करने लगते हैं, और इनको चैंट करते करते इनके साथ साथ हमारी वाइब्रेशंस भी, हमारी एनर्जीज भी हाई होने लगती है। तो जब हमारे द्वारा भेजी गई वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है और हमारी फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच होती है, तो जो भी हम अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तब जाकर वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। पर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, और जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उस पर आपको पूरा फेथ रखना होगा, उसे पूरे बिलीव के साथ करना होगा और रेगुलरिटी से करना होगा। और अब ये चीज़ें कब वर्क नहीं करेगी? जब आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा, आपका फेथ इस पर नहीं होगा और आप इसे बस करने के लिए कर रहे होगे, मतलब उतनी शिद्दत से आप नहीं इसे कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तो आपको इसे नाम के लिए नहीं करना है, आपको इसे पूरे फेथ के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना होगा, तो ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगी। अब मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। उस टाइम पर मैं खुद ही स्विच वर्ड सीख रही थी, मैं इंग्लिश स्विच वर्ड सीख रही थी। उससे पहले मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कि ये इस तरह से काम करते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे कि मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो हम उस पर पूरी तरह से फेथ नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी सेम ही था, मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ सच में वर्क करती है या नहीं। तो उस टाइम पर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करने थे, बहुत ही अर्जेंट थे,
और मैं वो डॉक्यूमेंट सारा दिन ढूंढते रही, मैंने सारा घर छान मारा पर मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो बहुत अर्जेंट था। तो अब जब मैं ये स्विच वर्ड सीख रही थी, तब हमारे मेंटर ने, डॉक्टर नितिन मोहनलाल, उन्होंने हमें बताया था ये स्विच वर्ड्स कि अगर तुम्हारी कोई चीज़ खो जाए, तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो तुम इसका चैंटिंग करो, इस स्विच वर्ड की चैंटिंग शुरू कर दो। अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसकी चैंटिंग शुरू कर दी। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं ये वर्क करेगा भी कि नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले इस चीज़ को लेकर कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं था, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने चैंटिंग शुरू कर दी एंड विद इन 1 आवर मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गए एंड आई वॉज रियली रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। और इसके बाद मुझे ढेरों एक्सपीरियंसेस होते चले गए और मेरा फेथ बढ़ता चले गया। आप भी इन्हें यूज़ कीजिए, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका भी फेथ इन पर बढ़ता चले जाएगा। और हाँ, आप स्विच वर्ड्स की वाटर थेरेपी भी ले सकते हैं, और अपने फैमिली में अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उनको भी स्विच वर्ड्स की वाटर थेरेपी दे सकते हैं। और इनकेस आप चैंटिंग नहीं कर पाते हैं तो आप प्रॉक्सी चैंटिंग करवा सकते हैं। अब प्रॉक्सी चैंटिंग क्या होती है? प्रॉक्सी चैंटिंग में हम हीलर्स आपके बिहाफ पर चैंट करते हैं और उसकी सारी एनर्जीज आपको ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप खुद से चैंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप चैंट नहीं कर सकते तो आप प्रॉक्सी चैंटिंग करवाइए। और जब आप प्रॉक्सी चैंटिंग हीलर्स से करवाते हैं, प्रोफेशनल हीलर्स से करवाते हैं, तो उसकी पावर्स और बढ़ जाती है, उसकी वाइब्रेशन और इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हीलर्स की वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशन से, आपकी एनर्जी से ज़्यादा हाई होती है, तो उसका आपको और अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको एक ऐसा स्विच वर्ड देने जा रही हूँ जो बहुत ही पावरफुल है। ये एक वैदिक स्विच वर्ड है। अगर आपके घर में रोज़ क्लेश होता है, आए दिन झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप राम राज की चैंटिंग कीजिए। आप इसकी वाटर थेरेपी भी दे सकते हैं अपने घर में सभी को, और आप कुछ ही दिनों में अपने घर की एनर्जीज में एक पॉजिटिव शिफ्ट फील करेंगे, क्योंकि एनर्जी गोज़ वेयर अटेंशन फ्लोज। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, उनको सुनने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।